1000 लीटर शराब, 432 पेटी, जिसकी कीमत करीब 27.5 लाख रुपए थी। एमपी निर्मित ये शराब थी और इतनी बड़ी मात्रा में शराब रखी गई थी, जिसकी सूचना मिलने पर तड़के ही हम लोगों ने रेड की कार्रवाई की थी और फिर उसका खुलासा भी किया था। इसमें एक खास बात ये थी कि शराब तो थी ही, शराब के साथ में हम लोगों को होलोग्राम और छत्तीसगढ़ का आबकारी का स्टिकर भी मिला था, जो रैपर और स्टिकर जिसको बोलते हैं, और करीब 300 के आसपास खाली बोतलें भी मिली थी। तो इसकी तभी से लगातार कार्रवाई इसमें की जा रही थी। इसका जो मालिक है रोहित और सोनू नेताम, वो भी तभी से फरार था। इसके फार्म हाउस में हम लोगों को सीसीटीवी कैमरा भी मिला था, जिसका हमने डीवीआर भी उस समय जब्त किया था। तो तभी से लगातार विवेचना की जा रही थी। विवेचना में एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है। जो रोहित और सोनू नेताम है, वो और उसके साथ साथियों को भी, ये सभी लोग तभी से फरार थे घटना दिनांक से, उन लोगों को गिरफ्तारी करने में हम बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। खेप है, ये बड़ा खेप एक बड़ी कंटेनर गाड़ी में आया है और उस कंटेनर गाड़ी को अभी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। उस गाड़ी के अंदर इसमें 2 लोगों के नाम जो इस पूरे रैकेट में, इनके अलावा सोनू नेताम के अलावा जो सामने आए हैं, वो है नंद किशोर वर्मा उर्फ छोटा कट्टी और ओमकार उर्फ हड्डी। ये लोग का है। ये जो छोटा कट्टी जिसका बता रहे हैं, ये ऑलरेडी जगदलपुर पुलिस इसको गिरफ्तार कर चुकी है। इसकी गिरफ्तारी कराने में भी मोहारा पुलिस ने सहयोग किया था। उस समय जगदलपुर पुलिस का 25 तारीख को इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसकी तरफ से ही ये जो माल है ये आना अभी तक विवेचना में आया है। साथ ही जो हड्डी है ये गाड़ी लेके आया था, साथ में इसके 1-2 लोग और थे गाड़ी में, जो कंटेनर जिसकी मैं बात बता रहा हूँ। तो अभी उस लाइन पे हमारी टीम 3 जगह अलग अलग रेड करने के लिए ऑलरेडी गई हुई है। उसके अलावा जो इसमें एक बड़ा विषय है, जो कि होलोग्राम और स्टिकर का है, उसके लिए हमने उसी दिन ही जो दोनों चीजों का सैंपल आबकारी विभाग को भेज दिया है। उनकी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइमा फेसी अभी तक ये जितना पता लगा है, अभी तक नकली होने के चांसेस काफी लग रहे हैं। तो अगर नकली है या असली है, दोनों ही केस में इनका सोर्स क्या है, आए कहां से और कैसे इस्तेमाल होते, ये एक बड़ा विषय है। साथ ही साथ जो शराब है, जो करीब 432 पेटी जो शराब है, एमपी से आई है। तो एमपी से कहां से आई है, तो इनके जो होलोग्राम्स है, इनके होलोग्राम स्कैन करके हमने वहां के लिए भी टीमें रवाना कर रहे हैं हम लोग, जहां जहां से ये सोर्स है, जैसे छिंदवाड़ा, सरगोन, इन जगहों से ज्यादातर शराब की जो पेटियां हैं वो आई है। तो वहां पर भी हम एमपी में टीम्स भेज रहे हैं, ताकि हम ये चेक कर सके ये शराब का जो पूरा चैनल है, वो चैनल बैक एंड टू एंड कैसे काम करता है। एक चीज जो सामने आई है, जो कि शराब को छत्तीसगढ़ के लेबल में चेंज करने का इनको क्या फायदा है, तो करीब एक पौवा में करीब 40 रुपए के आसपास का प्रॉफिट इन लोगों को मिलता है। ऐसा करके इन लोगों की प्लानिंग थी। इसके पास अभी ढक्कन नहीं मिले थे, हम लोगों को भी ढक्कन जब्त नहीं हुए हैं। इसका भी कहना यह है कि ये लोगों को अभी तक ढक्कन नहीं मिल पाए थे, इसकी वजह से ये जो बोतल चेंज करने का, एमपी से छत्तीसगढ़ आबकारी में चेंज करने का ऑपरेशन इनका अभी तक शुरू नहीं हो पाया था। खैर, ये तो अभी विवेचना का विषय है, लेकिन अभी तक ये मुख्य बातें जो कि गंभीर हैं और जो विवेचना में आगे जिस पे हम लीड पे काम कर रहे हैं, ये बातें अभी तक सामने, इनके कनेक्शंस जिन जिन के साथ थे, जैसे बातें भी आ रही है कि बहुत लोगों के संरक्षण में या सपोर्ट में ये लोग काम कर रहे थे, तो इनके जो मोबाइल डेटा, सीडीआर का जो डेटा है, हम उसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जिन जिन लोगों का इनके साथ लिंकेज होगा उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और समय समय पर आप लोगों को कोई ना कोई पुराना रिकॉर्ड है। राजनांदगांव पुलिस ने विगत 29 तारीख को एक बहुत बड़ी कार्रवाई अवैध शराब तस्करी के खिलाफ की थी, जिसमें डोंगरगढ़ करवारी रोड पे फार्म हाउस में हम लोगों को करीब 432 पेटी एमपी निर्मित शराब मिली थी, जिसकी तस्करी की आशंका और सूचना आने पर हम लोगों ने तड़के ही वहां रेड की कार्रवाई की और ये पूरी शराब को जब्त किया गया था, जिसकी कीमत करीब 27.5 लाख रुपए थी।
इसमें जो इस फार्म हाउस में कैमरा भी लगा हुआ था, उसका डीवीआर भी हम लोगों ने जब्त किया था। उसके विश्लेषण पे और आसपास जो शराब का विश्लेषण पे हम लोगों को जो इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी करने में आज बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इसका मालिक रोहित और सोनू नेताम भी शामिल है। उसके अलावा 7 लोग और इसके जो इसके नेटवर्क में शामिल थे पूरी तस्करी के, उस वो लोग भी मिले हैं। इसमें अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी और बची है। इसमें से एक व्यक्ति जो नंद किशोर वर्मा उर्फ छोटा कट्टी, ये अभी जगदलपुर जेल में आबकारी के मामले में ही गिरफ्तार होके जेल निरुद्ध है। इसकी गिरफ्तारी करने में भी मोहारा पुलिस का सहयोग लिया गया था। साथ ही साथ हड्डी उर्फ ओमकार, ये अभी फरार है। इसकी गिरफ्तारी करने के लिए भी टीम अभी अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। इसके साथ में जो हम लोगों को होलोग्राम और स्टिकर जब्त हुए थे, उनके लिए भी हम लोगों ने आबकारी को पत्राचार किया है। उनसे हम लोगों को एक बार वेरिफिकेशन मिलने के बाद ज्वाइंट टीम बनाकर अलग अलग जो जगह पे संभावित जगह हो सकती है जहां पे इस तरह के स्टिकर और होलोग्राम छपते हैं जो नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं, वहां पे रेड की कार्रवाई की जाएगी। इनके जो डिवाइसेस हम लोगों को मिले हैं, इनके फोन का जो डेटा है, उनको रिकवर करने के लिए साइबर लैब भी हम लोगों ने डिवाइसेस हम लोग आज भेज रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह पे जो इनके नेटवर्क्स हैं, जो इनके सीडीआर से, इनके मोबाइल डेटा से, इनके स्टेटमेंट से जो नेटवर्क्स निकल के आएंगे, जो स्मगलिंग के उसमें रूट में और स्मगलिंग के लोकल खपत में शामिल होंगे, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कोई राजनीतिक व्यक्तियों की भी अभी कहना मुश्किल है। अभी हम लोग इनकी पीआर ले रहे हैं, पुलिस रिमांड लेके हम लोग और पूछताछ करेंगे, और उसके बाद जो जैसे जैसे हम लोगों को पता लगेगा वैसे वैसे ही हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और खुलासे भी करेंगे।